हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हर यूनिट से लाए, फूड न्यूट्रिशन से, होम मैनेजमेंट से, टेक्सटाइल से, आदि सारे विषयों से लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं और ये ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, ये तो सभी को पता होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शरीर में आयरन लौह का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर में आयरन और लोहे का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से। अब आ जाते हैं जल्दी से विटामिन 2। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर, मानव विकास। बच्चे में पहला सामाजिक व्यवहार किस रूप में दिखता है। बच्चे में पहला सामाजिक व्यवहार किस रूप में दिखता है। मुस्कुराने के रूप में। शैशवावस्था की आयु सीमा क्या होती है। शैशवावस्था की आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष। बुद्धिमापन की इकाई किसने दी थी। बुद्धिमापन की इकाई टर्मन ने दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिमापन की इकाई किसने दी थी। बुद्धिमापन की इकाई टर्मन ने दी थी। बाल विकास में अनुकरण किस प्रकार सीखना है। तो बाल विकास में अनुकरण किस प्रकार का सीखना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। किस प्रकार की है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। अब टेक्सटाइल में आ जाते हैं यूनिट 3 में, वस्त्र एवं वस्त्र निर्माण। कपास का रासायनिक संगठन मुख्यतः क्या है। सेल्यूलोज। रेशम किस जीव से प्राप्त होता है। रेशम कीट से, सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। ऊन किस प्रकार का रेशा है। प्रोटीनिक रेशा है। ऊन किस प्रकार का रेशा है। प्रोटीनिक रेशा है। पॉलिएस्टर रेशा किस प्रकार की प्रक्रिया से बनता है। रासायनिक प्रक्रिया से, मतलब उसे, इसीलिए हम उसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। अब जाते हैं यूनिट 4 पे, गृह प्रबंधन पे। 5M ऑफ मैनेजमेंट में क्या शामिल है। 5M में क्या शामिल है। मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड, टाइम। मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड, टाइम। इसको याद कर लीजिए। मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड, टाइम। 5M क्या है होम मैनेजमेंट में। मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड, टाइम। आ जाते हैं बजट बनाने का पहला चरण क्या है। आय का अनुमान। बजट बनाने का पहला चरण है आय का अनुमान। समय प्रबंधन का स्वर्ण नियम क्या है। समय प्रबंधन का स्वर्ण नियम क्या है। कार्य प्राथमिकता तय करना। समय प्रबंधन का पहला नियम क्या हो सकता है। कार्य की प्राथमिकता तय करना। जाहिर सी बात है, हम पहले कार्य की प्राथमिकता तय करेंगे तभी तो कार्य करना प्रारंभ करेंगे। यूनिट 5 विस्तार शिक्षा से आ जाते हैं। एक्सटेंशन का क्या अर्थ है। एक्सटेंशन का अर्थ है ज्ञान का विस्तार करना। एडुकेट बियॉन्ड वॉल, मतलब कि ज्ञान का विस्तार करना। डिमॉन्स्ट्रेशन की विशेषता क्या है। सिखाओ कर, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। क्या है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। ऑडियो विजुअल ऐड। ऑडियो विजुअल ऐड में क्या क्या आ सकता है। टीवी आ सकती है और यूट्यूब आ सकता है, फ़ोन आ सकते हैं और लैपटॉप आ सकता है। जो भी जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो ऑडियो विजुअल ऐड में आता है। अब आ जाते हैं फैमिली प्रबंधन, परिवार संसाधन पर। परिवार का प्राथमिक सामाजिक कार्य क्या है। सामाजिकरण करना। संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन। आ जाते हैं उसके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस संस्था द्वारा आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वह आईसीएमआर द्वारा निर्धारित की जाती है। विटामिन B1 का क्या नाम है। थायमिन नाम है। बच्चे का विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है। शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष चलती है। बच्चे के विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है। शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष चलती है। वस्त्र में मर्सराइजेशन की जो प्रक्रिया है, उपयोग किस लिए की जाती है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। मर्सराइजेशन हम कपड़े में चमक, मजबूती, रंग सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। होम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब आ जाते हैं प्रोटीन की गुणवत्ता जांचने का सबसे उपयुक्त मानक क्या है। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू। क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन की गुणवत्ता जांचने का सबसे उपयुक्त मानक कौन सा है, तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल वैल्यू। इरेक्सन के अनुसार किशोरावस्था मुख्य मनोसामाजिक संघर्ष क्या है, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 3, वूल फाइबर का मुख्य रासायनिक संगठक क्या है, तो कैराटिन। एक्सटेंशन एजुकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, चर्चा। क्योंकि चर्चा में क्या होता है, एक दूसरे अपने जो विचार आचार होते हैं, आचार विचार जो होते हैं, उसको हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। डाइट सर्वे की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी हो सकती है, वेइंग मेथड। ठीक है, वेइंगमेंट मेथड, जिसमें तौल के हम चीज़ों को बनाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के घटक कौन कौन से हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, आय स्तर। ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स मतलब एसडीआई के घटक कौन कौन से हैं? एसडीआई के 3 घटक हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, आय का स्तर। इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। गिनिंग शब्द किस रेशे से जुड़ा है? गिनिंग शब्द कपास रेशे से जुड़ा है। क्लॉथ में ड्रेपेबिलिटी का अर्थ क्या है? वस्त्र को गिरने का तरीका मतलब फॉलिंग क्वालिटी। बैलेंस डाइट की अवधारणा किस वैज्ञानिक दी? अंटकिसन एवं मिलर ने। बैलेंस डाइट की अवधारणा किसने दी? अंटकिसन और मिलर ने। अंटकिंसन और मिलर ने बैलेंस डाइट की अवधारणा किसने दी? अंटकिसन और मिलर ने। एक्सटेंशन शिक्षा में फार्मर्स फील्ड स्कूल किस प्रकार की पद्धति? सहभागी पद्धति है। किस प्रकार की पद्धति है? सहभागी पद्धति है। CSH कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हैबिट किससे संबंधित है? होम मैनेजमेंट से, गृह प्रबंधन से। पॉस्चराइजेशन किस तापमान पर किया जाता है? पॉस्चराइजेशन 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। पॉस्चराइजेशन किस तापमान पर किया जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए किया जाता है। रेशम धागे को किस प्रक्रिया से मजबूत किया जाता है? ट्विस्टिंग द्वारा। रेशम, अगर क्वेश्चन आता है रेशम के धागे को किस प्रक्रिया के द्वारा मजबूत किया जाता है, तो रेशम के धागे को ट्विस्टिंग द्वारा मजबूत किया जाता है। परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डिसीजन मेकिंग। ICDS कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा। किसके? ICDS किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा। तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फूड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन पे। विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है? रक्त का थक्का जमने की कमी हो जाती है। दूध का प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय, स्टमक से। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ई। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। कुपोषण का सबसे पहला लक्षण क्या है? वजन कम होना। हार्मोन इंसुलिन कौन बनाता है? अग्नाशय। हार्मोन इंसुलिन कौन बनाता है? अग्नाशय। मोटापे का बॉडी मास इंडेक्स BMI कितना माना जाता है? 30% से अधिक। प्रोटीन का रासायनिक इकाई अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन का रासायनिक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? वसा में घुलनशील। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? वसा में घुलनशील। एनीमिया की कमी किससे होती है? आयरन की कमी से। केराटिन किस विटामिन का अग्रद्रव्य है? विटामिन ए का। संतुलित आहार में रफेज का क्या कार्य है? पाचन में सहायता करना। फूड पॉइजनिंग किससे होती है? दूषित भोजन से। BMR का क्या अर्थ है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? 280 दिन की। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विकास का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत किससे कहते हैं? ऊपर से नीचे की ओर विकास होना ही विकास का सिद्धांत है। सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? लर्निंग बाय डूइंग। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? विकास की नींव। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? विकास की नींव कहा जाता है। एडोलसेंस कब चलता है? एडोलसेंस, इसमें हमें लग रहा है गलत दिया है। एडोलसेंस चलता है 1319। पर्सनालिटी शब्द किसने दिया है? आलपोर्ट ने। पर्सनालिटी शब्द किसने दिया है? आलपोर्ट ने। बुद्धि की क्या इकाई है? IQ। सोशल स्माइल कब दिखाई देती है? 2 से 3 माह में। सोशल स्माइल कब दिखाई देती है? 2 से 3 माह में। खेल का प्रथम चरण कौन सा है? सॉलिटरी प्ले, एकाकी खेल। आ जाते हैं क्लॉथिंग के 10 क्वेश्चन पे। कॉटन का रासायनिक संगठन क्या है? सेलुलोज। कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। वूल किस प्रकार का रेशा है? प्रोटीनिक रेशा है। सिल्क किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? सिंथेटिक फाइबर। स्पिनिंग क्या है? रेशों को धागे में बदलना। स्पिनिंग क्या है? रेशों को धागे में बदलना। वीविंग किसे कहते हैं? धागों को कपड़े में बदलना। मर्सराइजेशन किस धागे पर होता है? कॉटन के धागे पर। फैब्रिक काउंट किससे दर्शाता है? रैप, वेफ्ट और थ्रेड को। रैप, वेफ्ट और थ्रेड को फैब्रिक काउंट दर्शाता है। फेल्ट किस रेशा से बनता है? फेल्ट वूल से बनता है। लिनन रेशा किस पौधे से मिलता है? फ्लैक्स। होम मैनेजमेंट के और क्वेश्चन आ जाते हैं, होम मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन के। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 5M क्या है, अब तो आपको याद हो गया। मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड, टाइम। ठीक है। बजट का क्या था? आय व्यय का लेखा। प्राथमिकता निर्धारण किस प्रबंधन में आवश्यक है? समय प्रबंधन में। एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? ज्ञान का विस्तार। डेमोन्स्ट्रेशन की विशेषता है क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। कम्युनिकेशन में बाधा क्या कहते हैं? नॉइज। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? 1952 में। ICDS की स्थापना कब हुई? 1975 में। आंगनवाड़ी वर्कर किस कार्यक्रम से जुड़े हैं? ICDS से। फैमिली रिसोर्स के प्रकार क्या है? मानव एवं भौतिक। कंज्यूमर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही खरीद का निर्णय लेना। पोस्टर किस प्रकार का माध्यम है? विजुअल एड है। बुलेटिन बोर्ड कहाँ उपयोग में लाया जाता है? विद्यालय एवं समुदाय सूचना में। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। प्लानिंग
इज लुकिंग अहेड किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। वर्किंग ट्राइंगल किससे संबंधित है? रसोई योजना से। वर्किंग ट्राइंगल किससे संबंधित है? रसोई योजना से, किचन लेआउट से। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन सब अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।